हमारे बच्चे गैजेट्स, मोबाइल फोन और स्क्रीन के साथ बड़े हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे ऑटिज्म वगैरह है, ये चीज़ें। इसके पीछे स्क्रीन का ही हाथ है। आपका जो स्क्रीन टाइम है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। 40 to 50% जो बच्चे हैं उनको ग्लासेस जो है लगी हुई, यानी ज़्यादातर इन बच्चों में ये हिस्ट्री कॉमन देखने को मिलती है कि उनकी जो अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ है वो आइसोलेटेड होते हैं। कितने घंटों के लिए फिर बच्चे एक स्क्रीन का, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं? रिकमेंडेड है WHO की तरफ से, और उसके बाद 2 या 3 घंटे का आपकी जो टीन एजेस हैं तब तक। जो नियर डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा डैमेज करती हैं आँख को या आई के मसल्स को, जो कि अल्टीमेटली ग्लासेस के लगने का बाइस बनते हैं। सबसे पहले मुझे बताएगा कि हमारे जो बच्चे हैं, तकरीबन मेरे एवरी पॉडकास्ट में, एवरी एपिसोड में ये बात होती है कि आज का ऐसा दौर है कि हमारे बच्चे गैजेट्स, मोबाइल फोन और स्क्रीन के साथ बड़े हो रहे हैं। तो क्या एक ये बड़ी वजह है कि हम देखते हैं कि बच्चों में जो नज़र कमज़ोर है या उनको चश्मा लग जाना है, इसके पीछे स्क्रीन का ही हाथ है? जी बिल्कुल, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि गैजेट्स जो है दैट इज़ नॉट द ओनली वन रीज़न, लेकिन ये एक बहुत मेजर रीज़न है। क्योंकि ग्लासेस ज़ाहिर है गैजेट से पहले भी लोगों को लगा करते थे, लेकिन अगर हम देखें अब के दौर में तो इसका जो इंसिडेंस है, ये इसकी जो शरह है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और एक एस्टीमेट ऐसा भी है जो ये कहता है कि अगले 20 सालों के अंदर शायद 40 to 50% जो बच्चे हैं उनको ग्लासेस जो है लगी हुई, यानी हर दूसरा बच्चा जो है वो ग्लासेस का इस्तेमाल करेगा। और ये जो इतना स्पाइक है दैट इज़ डायरेक्टली लिंक विद द एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन। और स्क्रीन में भी मैं मेंशन कर दूं कि बेसिकली जो नियर डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा डैमेज करती हैं आँख को या आई के मसल्स को, जो कि अल्टीमेटली ग्लासेस के लगने का बाइस बनते हैं। जो दूर की स्क्रीन है LCD या LED वगैरह, दैट इज स्टिल नॉट एज हार्मफुल, आँख में उतना दबाव नहीं पैदा डिस्टेंस करती पे अगर हैं। देखा जाए उसको, ठीक है। इसलिए ये एक डिफरेंशिएशन इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ घरों में लोगों की या पेरेंट्स की मजबूरी होती है, दे आर वर्किंग या और किसी भी वजह से, कि बच्चों को कुछ ना कुछ टाइम उनको एंगेज करना पड़ता है एक्टिविटी में। तो अगर बहुत ही मजबूरी है तो उसको टैबलेट, लैपटॉप की बजाय, मोबाइल की बजाय आप LCD या बड़ी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे मोबाइल फोन्स या स्क्रीन कौन सी उम्र या किस एज में बच्चों के लिए लेस हार्मफुल होती है? वैसे तो मेरे ख्याल से कि हार्मफुल ही है कोई भी एज हो, लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि बच्चा इस एज को पहुंच जाए, और कितने घंटों के लिए फिर बच्चे एक स्क्रीन का, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसमें जितनी छोटी एज है इतना इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा ख़राब है। टेक्निकली जो WHO की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक 2 साल तक तो एब्सोल्युटली किसी किस्म का स्क्रीन एक्सपोजर बच्चे के लिए ना सिर्फ उसकी आई की ग्रोथ, बल्कि उसकी जो न्यूरोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ और ग्रोथ है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन अगर आप देखें कि बच्चों के अंदर जो साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे ऑटिज्म वगैरह है, ये चीज़ें, इसमें भी आपका जो स्क्रीन टाइम है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसी तरीके से अगर हम फिर ग्लासेस पे वापस आए, उसकी बात करें लगने की, तो जितनी एज छोटी होगी उतना एक्सपोजर इसको ज़्यादा बढ़ाएगा। 5 साल की एज तक सिर्फ 1 घंटे का जो टोटल क्यूमुलेटिव टाइम है सारे दिन के अंदर, वो रिकमेंडेड है WHO की तरफ से। और उसके बाद 2 या 3 घंटे का आपकी जो टीन एजेस हैं तब तक। जब तक 17 या 18 साल की एज है उस वक़्त तक नियर डिवाइसेस का जो एक्सपोजर है वो आपके नज़र के चश्मे लगने का बाइस बन सकता है। और क्योंकि ये ग्रोइंग एज है, इसमें जब भी आँख पे दबाव पड़ेगा तो उसमें आँख में बनावट की ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जो कि ग्लासेस के लगने का बाइस बनता है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया ऑटिज्म का, और ऑटिस्टिक ये स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे होते हैं वो हम नंबर अपनी सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखते चले जा रहे हैं। और इसके में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं, डिफरेंट थेरीज भी हैं। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से, और ये जो स्क्रीन वाला आपने जो पॉइंट रेस किया, ये हमने बहुत बार सुना भी, ये देखा भी। स्क्रीन टाइम बच्चों का ज़्यादा होना उनमें ऑटिज्म को कैसे ट्रिगर कर देता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो हमने जितना स्टडी किया है या देखा है, इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो बच्चों का रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस वक्त बच्चे नियर डिवाइसेस के अंदर एंगेज हो जाते हैं तो सबसे पहले जो उनका
फिज़िकल कनेक्शन है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स वगैरह, वो कम होता है। ज़्यादातर इन बच्चों में ये हिस्ट्री कॉमन देखने को मिलती है कि उनकी जो अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ है वो आइसोलेटेड होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक वर्चुअल वर्ल्ड या एक ख़याली जो दुनिया है उसके अंदर एंगेज होते हैं, और फिर उसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल तब्दीलियां हैं वो इस तरह की पैदा होती हैं कि वो ऑटिज़म या इसके स्पेक्ट्रम के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको पैदा करती हैं।